हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारी मरियम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। काफ़ी टाइम लग गया। जो मरियम के हस्बैंड हैं एहसन, वो एक वीडियो लेकर आए हैं और उन्होंने खामोशी तोड़ी है क्योंकि एहसन को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बन रही थी और मेरी नज़रों से भी गुजरी थी कि एहसन जो है वो व्लॉगिंग कर रहा है और बीवी की डेथ पर इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। फिर जो इनके फादर इन लॉ हैं, उनके साथ जो कि यूट्यूबर्स हैं, वो जाकर उनको इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे पूछने का ट्राई कर रहे थे कि आपका दामाद कैसा था? वो उसका मतलब उनका ये एक पूरी तरह से ना एक इंटेंशन था कि कहीं न कहीं जो उनके फादर इन लॉ हैं एहसन के और जो मरियम के वालिद साहब हैं, वो कोई ऐसी इख्तिलाफ़ी बात कर दें कि जहाँ से उनको एक मुद्दा मिल जाए। तो अब क्या है, ये तमाम तर सिलसिले तो अपनी जगह होते रहे। इवन एक और वीडियो भी मेरी नज़र के सामने से गुज़रा था जहाँ पर एंकर जो है वो कब्र तक पहुँच गए थे और रीज़न पूछ रहे थे कि ये कब्र जो है इसका साइज़ नॉर्मल क्यों रखा गया? और मैं सोच रही थी यहाँ पर मैं इंटरव्यू करने वाले की अक़ल पर अफ़सोस करूँ या जो इस इंटरव्यू को एंटरटेन कर रहा है जिससे कि वो मरियम के भाई कहकर मुख़ातिब कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो मरियम के भाई थे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इर्द-गिर्द जान-पहचान का एक एरिया का कोई इंसान था जिसको उन्होंने अपने व्लॉग के लिए पकड़ लिया था। ऐसा मेरी अपनी सोच और अप्रोच है क्योंकि भाई जो है वो इस तरह से आकर कभी भी अपनी बहन से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा और मरियम की फैमिली का कोई और मेंबर डिस्पाइट हर फादर कोई भी हमने तो नहीं देखा। लेकिन ख़ैर ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे और फाइनली आज एहसन ने आकर जो सिचुएशन बताई है, सबसे पहले तो उन्होंने वो तमाम तर जो सिचुएशन रखी, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी मदर हैं, मतलब मरियम की जो सास हैं, उन्होंने अपने बेटे को कॉल की और कहा कि मरियम की तबीयत बहुत ख़राब है और इसको बहुत ज़्यादा पेन है। तो आप फ़ौरन से घर आ जाएँ। अब मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह एहसन आकर यहाँ सोशल मीडिया पर मरियम से रिलेटेड तमाम तर बातें रख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो बतौर एक मर्द होने के शायद कि वो कह भी नहीं पा रहे होंगे और कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस वो बयान नहीं कर पा रहे। होता है इंसान इतना ज़्यादा ईज़ी होकर वो तमाम तर सिचुएशन, वो तमाम तर बातें बयान नहीं कर पाता। स्पेशली हर मेल के लिए पॉसिबल नहीं होता, लाइक हर फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर इश्यू को एड्रेस कर सके। ख़ैर, तो यहाँ पर जो एहसन है उन्होंने कहा कि जब उनको कॉल आती है तो वो फ़ौरन ऑफ़िस से ऑफ लेके वापस आते हैं और वहाँ पर वो अपनी वाइफ़ को कहते हैं यानी मरियम मरहुमा को कि आप भी वज़ू कीजिए और एहसन खुद भी बावज़ू होते हैं। इस तरह वज़ू करके ये दोनों अपने घर से निकलते हैं हॉस्पिटल की जानिब। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर हर मुमकिन ट्राई करते हैं कि जो मरियम है, उनका जो पेन है वो किसी तरह से कम हो सके क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि अभी डिलीवरी जो है वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट दूर है और वो अपने तमाम तर मेडिकल सिचुएशन को तमाम तर जो टेस्ट है, रिपोर्ट्स है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर सिलसिले और चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एक नोट पर आकर जब तमाम तर कोशिश नाकाम जाती है, पेन किसी सूरत मरियम का रुकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और भी यहाँ पर इश्यूज़ रहे होंगे जो कि एहसन बयान नहीं कर पाए और जो समझने वाले समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कॉम्प्लिकेशंस जो कि सर्जरी से रिलेटेड थी मरियम मरहुमा की डिलीवरी से, वो जो बयान की है, उससे कुछ सवालात जो है ना वो यहाँ पर उठते हैं। तो जिस तरह एहसन ने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और मरियम ने भी कहा कि अब उनसे ये तकलीफ़ झेली नहीं जा रही, तो इन दोनों की मर्ज़ी से जो ऑपरेशन के तमाम तर जो एक यहाँ पर फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी की गई जो कि ज़रूरी होता है, साइन लिए गए और उसके बाद मरियम को ओटी में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि विदिन फ्यू मिनट्स हार्डली 15 मिनट्स के अंदर डॉक्टर्स बाहर आते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि आपके घर जुड़वा बेटू की पैदाइश हुई है। तो ये कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत-बहुत एहसान है कि अल्लाह ने ये खुशी देखना नसीब किया। अपनी मिसेज़ के बारे में कहते हैं कि सोना कैसा है, मतलब उनको ये इस नाम से पुकारा करते थे। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ठीक हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम और स्पेंड होता है, थोड़ा और घंटे मज़ीद गुज़रते हैं, तो फिर डॉक्टर्स बाहर आते हैं
और इनसे कहते हैं कि जो आपकी मिसेज़ हैं, उनके साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, उनकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो रही है, तो यूटेरस जो है वो निकालना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी कि यहाँ यूटेरस को लेकर कि जो ये तमाम तर मामलात हो रहे थे, जो कि एहसन यहाँ पर बयान नहीं कर पा रहे और अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का एज़ सच कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना आप अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो कि शायद आपकी वीडियो देखकर बहुत सारे मामलात से, बहुत सारे इश्यूज़ से अवेयर हो सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होकर इस तमाम तर जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी मिसेज़ ने फेस की, उन तमाम तर चीज़ों को आकर अगर आप एड्रेस कर सकते हैं, तो ये एक आपकी तरफ से ना मरियम के लिए भी सदक़ा जारिया होगा, क्योंकि न जाने कितने लोग जाने-अनजाने, नॉलेज ना होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन में ग्रैब हो सकते हैं, जो कि उनके लिए आगे चलकर इस सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन का जो बाइस है ना वो बन सकती है। तो ख़ैर अब फिर डॉक्टर आती है और इनसे कहती है कि आपकी परमिशन है, ये कहते हैं ठीक है, ओके। इन्होंने ये बात हमें बताई है कि ये साइन कर देते हैं कि ठीक है आप यूटेरस जो है वो रिमूव कर दें, वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन यही है कि जब आप की जो मिसेज़ हैं उनका सर्जरी के लिए तमाम तर एक प्रोसीजर किया होगा, मेजर सर्जरी जब कर रहे थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कट लगना और ये तमाम तर सिलसिले तो वहाँ पर होंगे, क्योंकि विदिन फ्यू आवर्स ये तमाम तर चीज़ें आप बता रहे हैं होती गई। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमने जो मरियम है ना उनका यूटेरस रिमूव नहीं किया, बल्कि हमने स्टिचेज़ लगा दिए हैं। ये अब एक अजीब-सा सिलसिला था कि अगर स्टिचेज़ लगाने से वो एक सिचुएशन पर कंट्रोल कर पा रहे थे, तो फिर उनको यूटेरस निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब वो क्या कॉम्प्लिकेशन हुई कि जिसको लेकर ये तमाम तर चीज़ें मरियम के साथ होती रहीं। अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानी करे, आगे की मंज़िल आसान करे, दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। लेकिन जो पेन उस लड़की ने सहा ड्यूरिंग डिलीवरी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो ख़ैर जी, इन्होंने कहा कि ये कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक नौबत जो है वो नहीं आई और मरियम जो है वो एक और फ़ेज़ उसने कवर कर लिया, एक और स्टेप इस कॉम्प्लिकेशन का वो उसने क्रॉस कर लिया। अब ये उसके बाद कहते हैं कि फिर जो है डॉक्टर से ये पूछते हैं कि मरियम कैसी है? लेकिन और फिर इस तरह टाइम गुजरता रहता है, टाइम पास ऑन होता रहता है और सुबह के नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और 9 बज जाते हैं। उस वक्त डॉक्टर्स आकर कहते हैं कि जो मरियम है उनका जो बीपी है उससे पहले आकर कहते हैं कि वो शूट कर गया है और उनके किडनी पर और हार्ट पर इफ़ेक्ट हुआ है, जिसे सुनकर ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। फिर मरियम को जो सुबह 9 बजे है ये लोग लेकर जाते हैं और स्ट्रेचर पर, और साथ में सारे मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं और फिर इनको डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आपकी वाइफ है, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर आते हैं, नॉट स्पेशलिस्ट, जो कि मरियम का केस डील कर रहे होते हैं, वो नहीं होते मौजूद। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस है। मतलब डॉक्टर्स की तरफ से नेग्लिजेंस है या फिर नासमझी खुद कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है कि आप लोग भी तमाम तर चीज़ों को प्रॉपर समझ नहीं पाए। जो भी है अल्लाह की तरफ से मरियम के लिए इतनी ही ज़िंदगी थी, लेकिन जो तकलीफ़ उसने झेली, जो प्रॉब्लम्स उसने फेस की, वो बहुत ज़्यादा एक यहाँ पर पेनफुल है और सुनकर ना दिल बहुत तड़प सा जाता है। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं अब इनका जो बीपी है वो कंट्रोल है और इनकी हार्ट बीट भी कंट्रोल है और हम इनको आईसीयू में शिफ्ट करें। मतलब एक लेडी जो अपने पैरों पर चल के गई, ठीक है कि उसको पेन था, ठीक है कि उसकी सर्जरी हुई और उसका सिजेरियन के बाद माशाल्लाह उसके घर 2 बेटों की विलादत हुई, लेकिन फिर वो अपने घर वालों से होशो हवास में बात ही ना कर सकी और इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बिट बाय बिट आकर डॉक्टर्स जो हैं वो उसके हस्बैंड को बताते रहे। खैर जी, उस लेडी को ये लोग शिफ्ट कर देते हैं आईसीयू में और फिर एहसन का कहना है कि फिर जो रात होती है तो वहाँ पर कहते हैं कि हम इनको पंप कर रहे हैं, मतलब जो एक सीपीआर दिया जाता है, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं ना, जो कि वेंटिलेटर पर भी रख दिया जाता है। मैं प्रॉपर समझ नहीं पाई कि यहाँ पर एहसन क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा डॉक्टर्स की कॉल आती है। क्या एहसन आप लोग उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे? क्योंकि आपके अल्फाज हैं, ये आपने ही बोला है कि डॉक्टर्स की कॉल आती है, ये बात मैं समझ नहीं पाई। मतलब खैर,
तो ये तमाम तर बातें एहसन ने कही कि इतना पेनफुल रहा, और जब ये हॉस्पिटल में मतलब पहुंचते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि शी इज़ नो मोर, मतलब मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये था मरियम का पेनफुल एक तमाम तर जर्नी। लेकिन यहाँ पर एहसन ने कहा कि उसके बाद जो यूट्यूबर्स हैं, उसके बाद जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मीडिया है, वो उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि वो ये एक उन्होंने अपने दिल की बातें कही, जो कि मैं समझती हूँ कि ठीक है, बट इतना ज़्यादा भी हार्श मत हो जाए कि इन्होंने कहा कि उन सबको भी ऐसा फेस करना पड़े। ये मुझे ना बड़ा अजीब एक बिहेवियर लगा। मतलब जिन डॉक्टर्स के हाथों आपकी सोना इस तरह से एक उसकी लाइफ जो है ना वो, मतलब उनकी नेग्लिजेंस कह लें, या उनकी आप ये समझ लें कि वो एक प्रॉपर वो हॉस्पिटल नहीं था जो ऐसे केस को टैकल कर पाता, या वहाँ पर इतने काबिल डॉक्टर्स नहीं थे। जो भी मामलात थे, पहला जो आपका एक कंसर्न होना चाहिए वो तमाम तर चीज़ों को टैकल करना होना चाहिए, ताकि जो मज़ीद आने वाले, जो मज़ीद कोई ऐसा केस जाए तो वो फिर आप जैसी सिचुएशन को फेस ना करें। लेकिन खैर, इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और कहा लोग जो हैं वो खाली व्यूज़ के पीछे पड़ गए, जा कर के इनके जो फादर इन लॉ हैं उनसे पूछ रहे हैं इस तरह की बातें कि एहसन जो है वो गोल्ड डिगर है, एहसन जो है उसने व्यूज़ के लिए मरियम से शादी की थी। ये सारी बातें मुझे लगता है अब बेमायने हैं, है ना। और अगर कर भी रहे हैं तो ये सोशल मीडिया का मिजाज है, इसको आप रोक नहीं सकते। बट क्या कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बेटों की कोई भी पिक्चर सोशल मीडिया पर नहीं दी है और ना ये देंगे। जितने भी लोग एआई वीडियोस बना रहे हैं, सच में वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मरियम हयात नहीं है। मैंने भी देखी हैं, उस टाइम तो बहुत बन रही थी, बच्चों के साथ बन रही थी, और ये तमाम तर सिलसिले दिल दुखाने वाले हैं। ऐसे काम मत कीजिए, फिर इंसान एक पॉइंट पर आकर बड़ा बेबस हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसके दिल से आह निकल जाती है। ऐसा ने कहा लोग उनको कॉल कर करके कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू दे दीजिए, बस आपसे 4-5 सवाल करेंगे, बट वो अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ राई का पहाड़ बने और लोगों को बात बनाने का मौका मिले। तो इसलिए आज घर वालों के फोर्स करने पर, क्योंकि उनके घर वाले कह रहे थे कि आप इससे बेहतर है खुद अपने चैनल पर जाएं और एक बात कर दें, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो अपने अंदर बहुत हिम्मत जमा करके बैठे हैं और हो सकता है कि ये उनका लास्ट वीडियो हो इस चैनल पर, क्योंकि वो तो व्लॉगर थे नहीं, और वो जिस तरह से मरियम व्लॉग्स बनाया करती थी, जाहिर बात है ये मरियम का चैनल था और मरियम के साथ तमाम तर लोग एसोसिएटेड थे, तो उसकी अपनी एक व्लॉगिंग स्किल थी, उसका अपना एक यहाँ पर फैंडम था। लोग उसको, मतलब जितने लोग थे, फ़ैन फॉलोइंग थी, वो तमाम तर लोग चाहते थे, प्यार करते थे। तो वो वाला सिलसिला अब रहा नहीं और इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के साथ, जाहिर बात है आपका चैनल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका लास्ट व्लॉग होगा। थोड़े टाइम बाद बहुत पॉसिबल है कि आप आएँ व्लॉगिंग की तरफ और व्लॉग्स जो हैं वो आप बना लें, क्योंकि इससे एक आध पहले भी आपने कुछ व्लॉगिंग की थी ना, जहाँ मरियम की तबीयत जो है वो थोड़ा सा डाउन थी, और जाहिर बात है इस तरह के डेज चल रहे थे और ट्विंस मतलब उसके घर होने वाले थे, तो अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे आपके लिए। लेकिन जो भी चीज़ है, जो भी बातें हैं, मैं ये समझती हूँ लोगों को समझना चाहिए, जो इन पर बात कर रहे हैं, जो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बतौर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के आप अपना पार्ट प्ले कीजिए, और जो तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी कुछ मरियम ने फेस कर लिया उसने तो कर लिया, लेकिन अल्लाह ना करे कि किसी और के साथ ऐसा मामला हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आकर एड्रेस कीजिए। और अगर कहीं डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है, क्योंकि जब उन्होंने आपसे परमिशन ले लिया कि यूटेरस रिमूव करना है, तो फिर स्टिचेस आपके परमिशन के बगैर क्यों लगाए, ये भी तो सवाल बनता है। तो बहुत सारे यहाँ पर स्टिल क्वेश्चंस हैं, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि मरियम इज़ नो मोर। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके बेटों के लिए आसानियाँ फ़रमाए, और आपको हिम्मत दे कि आप अपने बच्चों के लिए आसानियों का सबब बने। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।